एक जिज्ञासु साधक का और सवाल है, नाम नहीं बताया इन्होंने, यूपी से हैं ये। नाम जप, उन्होंने कहा नाम जप और भक्ति करने वाले दुखी और पाप करने वाले पैसे वाले सुखी क्यों दिखाई देते हैं? मतलब जो वो भगवान को प्राप्त करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, वो दुखी हैं, और जो मनमाना आचरण करते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते, और वो पैसे वाले हो जा करके वो सुखी हैं। तो ये अपना देखने का अंतर है, समझ की फर्क है। वो सुखी नहीं है और भगत कभी दुखी नहीं होता। क्यों? जो किसी की शरण में जाए, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, उसकी अगर प्रॉपर बगैर पाखंड के मन से दीन बन के ठीक सिद्धांत से उसको पुकारे, उसकी भक्ति करे, तो दुखी नहीं रहता। वो तो दूसरे को दुखी देता है। अब देखो कैसे फटे कपड़े हैं, रोटियों का बंदोबस्त नहीं है, और बड़ा वो नहीं है, इसके पास कूलर नहीं है, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, देखो कैसे बैठा है। उसका नजरिए का फर्क है। क्यों? तो शरीर को दर शरीर के समान को देखता है। और मामला आनंद और ये दुखी सुखी तो अंदर होता है मामला, सारा का सारा मन के अंदर, हृदय के अंदर। तो प्रभु की भक्ति करने वाले, नाम जप ध्यान करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले कभी भी दुखी नहीं हो सकते। वो आपको सुखी इसलिए दिखाई दे रहे हैं अब वो उनका प्रारब्ध से मनुष्य शरीर तो मिल गया, अब वो छल कपट, झूठ कपट, कहीं कब्जा कर लेना, कहीं ठगी कर लेना, किसी को पागल बना देना, कहीं टैक्स ना भरना, ऐसे करके वो अपने पुण्य कर्मों को नष्ट करने लग रहे हैं अब। और दूर से दिखाई दे रहा है पैसे वाला है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास 3-4 कोठियाँ हैं। ये नहीं पता कि ये मनुष्य जन्म में जो इसने मिला, अब ये इतने अपराध कर रहा है, उसके पुण्य क्षीण होने लग रहे हैं डेली। पीछे वाले आगे पाप कर्मों का घड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन नॉर्मल आदमी को इसका ज्ञान नहीं होता, क्यों? तो बाहरी आचरण देखता है। साधु का भी बाहरी आचरण देख के पाखंडी के शरणागत हो जाता है, अंदर के आचरण को वो नहीं जानता। तो नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, और जो राम के दास हैं वो तो सदा प्रफुल्लित दुखी रहते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के अंडर रहते हैं, उसको याद करते हैं। देखा आपने साधु को, किसी को, संत को जो ठीक अपनी साधना कर रहे हैं, पहाड़ पे भी कोई डर भय नहीं लगता उनको, चाहे छोटी कुटिया हो चाहे कमरा हो, कहीं भी कोई भय नहीं लगता। और जो ज़्यादा पैसे वाला है, पीएम SCM है, उनकी हालत देखी है आपने? वो बाजार में भी नहीं जा सकते, या तो उनके बाउंसर या गनमैन चाहिए। कहीं मान लो वो रास्ते में जा रहे, टट्टी पेशाब लग गए, तो भी चारों तरफ आदमी खड़े रहेंगे। शर्म भी आती है कि क्या कर रहा है, तो उसको आप सुखी देख रही हो। जिसको सारी आन दुख का चिंतन, आज केस चल रहा है, आज ये खराब हो गया, आज ये रिपोर्ट होगी, आज मैंने ये पाप किया, इसका भांडा फूट जाएगा, आज ये पाप किया, इसका हो जाएगा, उसको सुखी मानते हो आप? कितने भारी दुखों में जी रहा है। और आगे की हालत तो आप देखना। ये तो भगवान जो कर्म सोच रहे कर रहे हैं उसको निरंतर नोट कर रहे हैं। इधर तो दब जाएगा वो किसी तरह, आगे कितने नरक, महापाप, कुंभीपाक, रोरव, महारोरव जैसे घनघोर दुखों के नरक मिलते हैं उसको। हाँ ठीक है, साधु को दुखी दिखाई दे आपको, तो वो प्रारब्ध होता है। कई बार क्या था, भगवान उसके संचित कर्मों को बहुत जल्दी जल्दी काट के उसको भगवत प्राप्ति करानी हो,
क्यों पाप पुण्य नष्ट करे बगैर तो भगवान आएंगे नहीं, कर्म बंधन तो जीरो करना पड़ता है। और प्रारब्ध तो संसारिक आदमी पर भी आते हैं, लेकिन उधर जो भगत बैठ जाता है भगवान के ऊपर ही, उसकी भगवान रक्षा करता है, कोई न कोई भेज देता है, किसी रूप में खुद आ जाता है आदमी बन के, देवता बन के, जो उसको चाहता है। भगवान ने कहा ना मेरा कोई दुश्मन है ना कोई मेरा मित्र है, समरूप से मैं सबके अंदर हूँ, जो कर्म करता है उसको नोट करता हूँ, ना दिवसू वैसा ही फल देता हूँ। लेकिन क्या, लेकिन जो मेरे अनन्य भक्ति करता है, मेरे उस पर बैठा है, दुख सुख सह के संसारिक समान को सबको तुच्छ मान के लात मार दी, उसको मेरा आनंद मिल गया, उसको वो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके अंदर रहता हूँ, उसके लिए मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, उसके लिए तो मैं कृपालु बन जाता हूँ। और मेरे को बनना भी चाहिए, नहीं तो मेरी शरणागति आए और मैं कृपालु ना बने तो फिर कौन जीव लेगा शरणागति। तो ये कभी नहीं सोचना है, लेकिन उसका लक्ष्य पवित्र हो, उसका ये लक्ष्य ना हो अगर मैं अब थोड़ा सा अक्षर पढ़ रहा हूँ 2, 10, 20 साल, उसके बाद कथावाचक बन के फिर कथा के बदले में रुपए लूँगा, या कोई तंत्र मंत्र की दुकान खोल लूँगा, या कोई पाखंड आशीर्वाद देने लग जाऊँगा, या लोगों की ज़्यादा भीड़ करके चेले बनाऊँगा, तो वो तो भगत होता नहीं। वो तो जो मैंने बताई उन्हीं चीज़ का भगत होता है, जिसको चाहता है उसी चीज़ का भगत होता है। भगवान का ही भगत हो, उससे सुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई टेंशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, दुख हो गया सुख हो गया, भक्ति के द्वारा इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है वो। दुखे सुखे समय करते लाभो लाभा जया जया, प्रभु ये किया ये भी अच्छा है, प्रभु ये किया ये भी अच्छा है। मेरे को आज 100 रुपये किसी ने दे दिए तो ये आपकी कृपा है, और मेरे पास 100 रुपये थे वो गुम हो गए, ये भी आपकी कृपा है। क्यों? मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, दुखी सुखी तो तब हूँ जब मैं इन चीज़ों का चाहता हूँ। मेरे को तो आप चाहिए, इन नश्वर चीज़ों को छोड़ के तो मैं साधक बनाऊँ, और आपकी भक्ति से मेरे को ये दैवी गुण मिल चुके हैं। तो कभी नहीं डरता वो, कभी नहीं घबराना, कभी भी नहीं सोचना है ये। लेकिन शरणागति ठीक हो, सिर्फ भगवान को ही चाहता हो। मान सम्मान कंचन कामनी, दिखावा बाहरी आचरण गलत करके और मन में और कुछ हो तो वो तो साधु हो चाहे संसारी को दंड का भागी ही बनेगा, कोई नहीं बच सकता। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।